हाँ जी, तो करते हैं नेक्स्ट क्लास शुरू। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम की हमने एक क्लास करी है जिसमें हमने भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में जाना और भाज्य के बारे में पता किया। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। कल का एक जो छोटा सा फॉर्मूला था हमने बनाया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे, आज की कहानी शुरू करेंगे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले इसको समझिए कि आपने लास्ट क्लास में क्या किया था। यहां पर आपने लिखा था भाज्य और यहां लिखा था आपने भाजक, यहां लिखा था आपने भाजक और ये आया था आपका भागफल, भागफल आया था यहां पर। और इस तरीके से यहां पर आपके पास बच जाता था क्या, शेषफल, यहां बच जाता था शेषफल। और इस बात को आप क्या लिखते थे, देखिए आप लिखते थे कि जैसे मान लो अगर हमने यहां पर एक संख्या ले ली 77 और अगर मैंने 9 का भाग दिया तो हमारे भाग गया 8 बार और यहां पर लिखा मैंने 72 और ये अगर 72 घटा देता हूं 77 में से तो बच जाता है यहां पर 5। तो इस तरीके से आप क्या करते थे, ये 77 पता करने के लिए 9 को 8 से गुणा करते थे। तो भाई कितना आया, 9 गुणा 8 प्लस ये 5 जोड़ देते हो तो ये कितना आया, देखिए 72 प्लस 5 और ये कितना आ गया आपका 77 आ गया, यानी आपका ये भाज्य आ गया। तो इस बात को लिखने के लिए आपने क्या किया था कल, इस बात को आपने ऐसे लिखा था, भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेष और ये आपका हो जाता था क्या, भाज्य, डिविडेंड जो था वो हो जाता था भाज्य। तो इतनी बात हम कल कर चुके थे और इस बात से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 2018, 19, 20 में पूछे, 21 और 22 के अंदर जितने भी एग्जाम के पिछले 3-4 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें लगभग हम 14-15 क्वेश्चंस कल कर लिए थे। और इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने के बाद आज की क्लास में हम शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, कुछ और बेसिक, कुछ और ही बेहतरीन चीजें। तो देखिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास कहाँ से। वापस आप अगर जैसे देखो एक छोटा सा प्रश्न मेरा, तो मैंने अभी जैसे लिखा यहाँ पे 77 और 77 में मैंने भाग दिया कितने का, 9 का। तो हमने कहा भाग गया 8 बार, ये आया 72 और ये कितना बच गया शेष 5। तो इसको जब हम शेष कहते हैं तो अब बात समझना, मैं आगे से क्या करने वाला हूं, आगे से मैं एक चीज बताने वाला हूं आपको कि अगर मान लो ये 77 नहीं होता, अगर ये 77 नहीं होता और अगर ये 72 होता, देखिए इस बात को समझिए कि अगर ये 72 होता तो क्या करते आप, 72 में अगर भाग देते कितने का, 9 का, तो देखिए कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 72 आप कर दोगे और आपका शेष कितना बचा, 0। ठीक है, 0। तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू करना चाहता हूं सिखाना, ताकि आपको कोई भी तकलीफ नहीं आए इस बात की। अब मैं ये कह रहा था पिछली बार कितना गया शेष 5 और इस बार कितना हो गया शेष 0। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब शेष 0 हो जाए, जब शेष 0 हो जाए आपके पास, तो उस टाइम भाग पूरा पूरा गया। इसका मतलब अगर शेष 0 नहीं हो तो फिर भाग नहीं गया। मतलब मैं ये कहूंगा कि 77 में अगर 9 का भाग दें और एक हम 72 में 9 का भाग दें तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर तो क्या आया, शेष 0, रिमाइंडर 0 और यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। तो अब इस बात को मैं एक चीज समझाना चाहता हूं मैं यहां से आपको, वो ये कि अगर किसी संख्या में दूसरे किसी संख्या का भाग देते हैं और अगर भाग देने के बाद शेषफल 0 नहीं आए तो इसका मतलब उस संख्या को, जिस भाजक से हम भाग दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से नहीं विभाजित करता। मतलब अगर भाग पूरी तरह से विभाजित, मतलब भाग अगर पूरी तरह से नहीं जाता, यानी अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती तब ही शेषफल बचता है, अदरवाइज शेषफल 0 रहता है। मेरा मतलब जब शेष 0 हो जाए तो इसका मतलब 72 जो है वो 9 से पूरी तरह से कटेगी। देखिए आप इसको काट के या 8 लिखते हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 9 से
ये 72 कटता है, इसका मतलब कितना आएगा 0। और अगर ये नहीं कटता, अब यहां पर भाग देने की कोशिश करिए आपने, 9 से 77 में नहीं गया तो क्या किया आपने, दिया इससे पहले 72 तक गया और 72 प्लस 5 करते तो 77 आते, इसका मतलब रिमाइंडर कितना रहा 5। तो अगर आपका शेषफल 0 है, मेरा मतलब ये है कि अगर शेषफल 0 है तो भाग संख्या में पूरा पूरा गया, और अगर शेषफल 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, तो उसका मतलब यह होता है कि भाग पूरा पूरा नहीं गया। बस इतनी बात आपको समझनी है। इसके अलावा क्या समझना है, देखिए इसके अलावा आपको, ये बहुत छोटी बातें, ये आपको आती भी होंगी, पर फिर भी मैं कंफर्म करके चल रहा हूं कि आपको ये बातें सीखनी है। चलिए, इतनी बात होने के बाद अब मैं आपको एक दूसरी बात समझाना चाहता हूं। मान लो मेरे पास संख्या है 25 गुणा 37, और मैं ये कहूं कि क्या ये संख्या 25 से कटती है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कटती है। ये कितनी बार उत्तर आता है यहाँ 37। तो मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने कोई संख्या 37 है, अगर मैं उसको 25 से गुणा कर देता हूं, तो अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या बनकर आई है, ये संख्या 25 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। और 25 का गुणनखंड अगर मान लो आप देखेंगे तो ये संख्या किस किस से कटेगी, 1 से कटेगी, 5 से कटेगी, फिर 25 से कटेगी, और फिर ये 37 से भी कटेगी। और अगर इस तरीके से कट रही है तो 37 गुणा 5 से भी कटेगी, और 37 गुणा 25, यानी 37 गुणा 5 करोगे तो 15, 35, 15 और 3 18, यानी 185 से भी कटेगी। और अगर 37 गुणा 25 कर लोगे तो ये उससे भी कटेगी। ठीक है, यानी एक संख्या 37 गुणा 25 जो रिजल्ट आएगा उससे भी कटेगी। तो अब देखिए आप, मैंने आपको यह सिखाया कि कोई संख्या अगर 37 गुणा 25 है, मान लो इसका जो रिजल्ट है, इसका कोई भी रिजल्ट है मान लो, ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट होगा, ये वाली जो संख्या वो किससे कटेगी, तो मैंने कहा ये संख्या सर 1 से कटेगी, 5 से कटेगी, 25 से कटेगी। जब मैं बोल रहा हूं कटेगी तो इसका मतलब यह है कि भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें 5 का भी पूरा पूरा जाएगा, 25 का भी पूरा पूरा जाएगा, और 37 का भी जाएगा, और 37 गुणा 5 का भी जाएगा। देखिए ये मैं कैसे पता कर रहा हूं, ये मैं ऐसे पता कर रहा हूं कि 37 के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो 1 गुणा 37 ही होता है, लेकिन अगर मैं 25 के टुकड़े कर रहा हूं तो मुझे लगा 1 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इनके दोनों के टुकड़े देखूं, यहां पे अगर दोनों के टुकड़े देखूं मैं, तो क्या आ रहे हैं, देखिए 1 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 37, ये है। तो जब इतने इसके गुणनखंड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये संख्या कितने से कटेगी, देखिए यहां देखिए 1 से कटेगी, 1 गुणा 5 यानी 5 से भी कटेगी, इस 5 से। फिर अगर मैं इन तीनों को गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 25 से भी कटेगी। और अगर मैं इन तीनों से गुणा कर चुका हूं तो अब मैं ऐसे कर सकता हूं कि दूसरे को मैं इस तीसरे से भी कर लूं, 37 गुणा 5 यानी 185 से भी कटेगी। और जब 185 से कट रही है तो इसका मतलब 25 गुणा 37, 25 गुणा 37 भी अगर आप करोगे तो ये 25 गुणा 37 से भी कट जाएगी, यानी इसको 5 से गुणा कर लो। आप चाहो तो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 8 40, और 2 42, और 5 और 4 9, यानी 925 से भी कटेगी। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कोई संख्या अगर 37 गुणा 25, मान लो एक संख्या आपके पास कितनी आई 925, और कोई पूछे कि इसमें किस किस संख्या का भाग जाएगा, तो मैं बताऊंगा इसमें 1 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, इसमें 5 के अलावा 25 का जाएगा, इसमें 185 का भी जाएगा, और इसमें 925 स्वयं का भी जाएगा। तो अब यही बात आपको समझानी थी यहाँ पे कि अगर किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को हम किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 37 को 25 से गुणा कर रहे हैं, तो ये जो दोनों संख्याओं का रिजल्ट मिलेगा वो स्वयं 25 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा, और इनके किसी भी गुणनखंड से भी डिवाइड होगा, और इनके किसी प्रोडक्ट यानी इन दोनों को गुणा भी कर लेंगे हम आपस में, और कितना आएगा 925, उससे भी विभाजित होगा। तो इसलिए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मोटी मोटी बात आप ये समझिए कि कोई भी दो संख्याओं को, अगर मान लो मेरे पास संख्या है मान लो a गुणा b, तो ये जो संख्या है ये a और b दोनों से पूर्णतया विभाजित
पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या a गुणा b हमने बनाया, a गुणा b से अगर कोई संख्या बनाया, तो a गुणा b जो भी है, ये a गुणा b हमेशा हमेशा a और b दोनों से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। तो ये आपका एक पॉइंट था जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, यानी जिस संख्या को अगर हमने गुणा किया हुआ है बनाने के लिए कोई नया संख्या, तो आप समझिए जिससे गुणा कर रहे हो उसका अगर भाग देंगे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात ये समझने के बाद हम अगली बात की तरफ अगर बढ़े, ये वाली बात समझने के बाद हम अगली बात बढ़े, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लो मेरे पास, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आज का वो देखिए, कि अगर मान लो मेरे पास a प्लस बी, मान लो एक नंबर है a प्लस बी और इसकी पावर है n। ठीक है, इसकी पावर है n। अब यहां पर बात क्या आती है, देखिए आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये रहेगा, a प्लस बी की पावर n है, तो यहां पर n के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके n के फॉर्मूले होंगे क्या। देखिए जैसे मान लो इसको मैं लिखने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर a प्लस बी की पावर 1 करूं तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, a 1 और b की पावर 1, यही होगा। अब आप कहेंगे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं तो यही रहेगा, ऐसे लिख सकता हूं, एक लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए आपको मैं एक चीज समझा दूं कि अगर मैं a की पावर 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब a है। ठीक है, यहां एक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब जैसे मान लो आपको अगर यहां पर यह समझाया जा रहा है कि अगर मान लो एक है यहां, तो ये एक पावर ही रहेगी हमेशा। ये वाकई में है क्या, देखिए अभी आपको थोड़ा सा समझ आएगा इसके बाद, कि अगर मैं a की पावर a और यहां पर b की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो कुछ फॉर्मूला बनता था, और वो क्या फॉर्मूला बनता था, वो बनता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से बनता था। मतलब आपने क्या करना था यहां पे, आपने यहां पर क्या करना था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मूले बनते थे। फिलहाल हम ये नहीं सीख रहे, हम फिलहाल कुछ और सीख रहे हैं, वो देखना एक बार। और वो क्या है आप देखेंगे कि अगर मैं मान लो इसकी जगह नंबर 1 आपको दोबारा डलवाता हूं मैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको, कि अगर मैं नंबर 1 a की पावर n प्लस b की पावर n करूं, तो अब यहां पर क्या आप a की पावर 1 और b की पावर 1 कर सकते हैं। देखिए यहां से समझना शुरू करना, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस बी रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक एक पावर को आप हटा ही लेंगे, ये वाली बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात क्या लिखेंगे आप, a की पावर अगर आप 2 कर दें यहां और b की पावर 2 कर दें, तो अब आप इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इसका आप कोई भी फैक्टर नहीं बना पाएंगे, यानी कोई भी फैक्टर फॉर्मूला आपके पास कोई भी तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का। मैंने इससे जस्ट पहले आपको एक अलग बात लिखी थी, और वो बात क्या थी, देखिए वो बात ये थी कि अगर मैं जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं, तो ये मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कि आप ये समझिए यहां पर कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों अलग अलग चीजें, यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों अलग अलग है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर होल स्क्वायर है, यानी इसका तो कोई ना कोई फॉर्मूला बन सकता है ऐसे, यानी इसके कोई फैक्टर बन सकता है, या इसके अगर टुकड़े करके देखोगे आप तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन सकता है, बट इसका कुछ नहीं बन पाएगा, इसका कोई भी फैक्टर आप नहीं बना पाएंगे। और अगर इसका फैक्टर नहीं बना पाएंगे आप, तो इसका मतलब इसका आपको ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप क्या करेंगे इसके लिए। ठीक है, कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए सवालों में देखेंगे आप, है ना, उन सब चीजों को सवालों में देखेंगे। अभी के लिए आप सिंपल इतना समझिए कि इसके लिए मेरे पास कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कोई भी फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब इस बात को मैं क्यों पढ़ूं और मैंने पढ़ना क्या है वो देखिए आप एक बार।
पढ़ना ये है कि अगर मान लो, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी यहां से, और वो बात क्या है कि अगर ये 1 है या फिर ये आपके पास 3 है, या फिर आपके पास ये 3 है, 3 का मतलब क्या होगा कि ऑड है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, इफ n इज ऑड, ठीक है। अब मैं आपको बाद में बना दूंगा, पहले ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा कि a प्लस बी आप यहां रख लोगे, और मैं फॉर्मूले बनाना बता ही देता हूं आपको, अगर हम ये सीख रहे हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब आप टुकड़े करो, यानी इसके फैक्टर करो, तो क्या करोगे, a प्लस बी तो आप एक साइड में रख लेना, और उसके बाद आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने याद किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये ऐसा कैसे होता है। ए की क्यूब के बाद में a की घात 5 प्लस b की घात 5 बराबर, देखिए a की घात 5 है और प्लस में b की घात 5 है। अब इसमें भी आप क्या करोगे, a प्लस बी को तो एक फैक्टर रख ही लोगे, दूसरे फैक्टर में आप क्या करोगे, देखिए अगर 5 थी, एक एक तो बाहर ले ली, अब 4 से शुरू करना है। देखिए ये 3 था तो आपने क्या किया, 2 यहां पे। अब यहां पर आप कुछ नहीं करना, a की पावर 3 कर देना, सॉरी 4 कर देना, 5 है तो कितना कर देंगे, 4, ठीक है। अब अगर ये पावर 4 हो गई है, उसके बाद माइनस का साइन लगाना, क्योंकि आपने पहले क्या लिया है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलेगा ये, प्लस माइनस, माइनस a की घात 3 कर देना, 4 के बाद में 1 घट जाएगी यहां 3, और एक b की आ जाएगी यहां, एक b की घात 1 आ जाएगी, फिर माइनस के बाद प्लस, एक और घट जाएगी a की तो a स्क्वायर, b की एक बढ़ जाएगी तो b स्क्वायर, फिर प्लस के बाद में माइनस का साइन, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे चलते रहना। अब b a कितना हो जाएगा 1, और b कितना हो जाएगा 3 पावर में, और अब प्लस का कितना आ जाएगा, a तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहां से 1 आ चुकी पावर, अब a की घात 0 यानी 1, और b की पावर कितनी 4, ये फॉर्मूला आपका हुआ। तो देखिए मैं क्या कह रहा था, इस वाली कंडीशन में, अगर इस वाली कंडीशन में a की पावर 5 है, यानी n का मतलब यहां पर अगर मैंने कहा a की पावर n प्लस b की पावर n है ना, अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसमें वेर n जहां n बराबर ओड है, मतलब ये ओड है, ओड का मतलब समझ रहे होंगे आप, बात क्या है, विषम है। अगर n ओड है, अगर भैया n ओड है, यहां पर ये जो पावर है n, अगर ये विषम है, तो आपके पास कुछ इस तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूले बनते हैं। यानी अगर मैं एक और बना के बताऊं आपको, तो वो ऐसे ही बनेगा। आप ऐसे देखिए कि अगर मान लो आपने कोई और फॉर्मूला बनाया ऐसा, तो आप ऐसे बनाएंगे, a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, अगर ऐसा है तो आप क्या लेंगे, a प्लस बी और a की पावर 6 माइनस a की पावर 5, और b की पावर 1 प्लस a की पावर 4, b की पावर 2 माइनस a की पावर 3, एक एक कम करते जाना, a की पावर 3, b की पावर 3 प्लस a की पावर 2, b की पावर 4 माइनस a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। ये वाला आप देखो, अगर आपको फॉर्मूले भी बनाने आ गए हैं आज, कि जब भी पावर यहां पर ओड हो तो इस तरीके के फॉर्मूले चलते हैं। लेकिन मैं यहां से ये बात तो नहीं सिखाना चाहता था कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे, हमने तो कुछ और ही बात सीखनी थी। और बात क्या थी वो देखिए, अगर मैं यहां पर a की पावर, यहां पर n जो दिया हुआ है, यहां पर देखिए, यहां पर जो n दिया हुआ है, ये अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो और समान हो, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, समान हो मान लो, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर देखिए आप, जहां n क्या है, ऑड है, n क्या है, विषम है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपने 1 2 3 4 फॉर्मूले देख लिए, और चारों फॉर्मूले यानी चारों फैक्टर्स में आपने देखा है कि a प्लस बी और a प्लस बी से आगे का कुछ भी गुणनखंड गुणा हो रहा है, यानी आगे का कोई फैक्टर है और एक फैक्टर, यानी इनका
एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी होता ही है ये a प्लस बी से जरूर ये वाली संख्या जरूर कटेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको इसने आप एक बार इसको लिखेंगे, पेन और पेपर लेके बैठे ही होंगे आप सब लोग अभी इस समय, और इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए अगर आप बाद में देख रहे हैं तो, ठीक है। और जो समझाना चाहता था वो ये है, बात जो समझाना चाहता हूं मैं वो ये है कि आपने क्या कहा कि a प्लस बी और इसकी पावर भी n और इसकी पावर भी n, जो फर्स्ट टाइप जो मैंने बोलना शुरू किया वो ये है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n बराबर विषम पूर्णांक, अगर n बराबर विषम पूर्णांक है, अगर ऐसा है कि ये एक विषम पूर्णांक है, कौन, n, तो इस कंडीशन में ये वाला हमेशा ये a प्लस बी से, ठीक है, ये वाला हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा, ठीक है। इसलिए ये a प्लस बी से हमेशा से विभाजित होगा। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि शेषफल में ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, मैं अभी करवाऊंगा क्वेश्चंस आपको। एक बात समझ में आई है आपको, ये वाली बात, अगर ये वाली बात समझ में आई तो इसको आप फिर से अगर देखना चाहें तो वो ये देख सकते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो इसको आप लिखेंगे क्या, और अगर यदि n बराबर ऑड यानी विषम है, तो अगर ऐसा है तो a प्लस बी ये होगा और यहां पर कुछ भी होगा, ठीक है। और यहां पर होने का मतलब क्या है, अगर ये विषम है तो पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से चलता रहेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, वो तो आपने फॉर्मूला बनाया था। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि यहां पर जो होगा वो ये हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है, तो इससे गुणा जब हो ही गई तो इससे तो कटेगी संख्या, इससे हमेशा विभाजित होगी। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई, इसको आप लिखे, मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे वाले सवाल पर। दूसरी वाली सवाल ये थी कि आपने क्या कहा कि अगर ये विषम है तो काम होता है। अब दूसरे वाला जो सवाल था वो a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n और b की पावर n। इस बात का मतलब ये है कि अगर यहां से यदि n बराबर सम पूर्णांक है ना, n बराबर क्या, सम पूर्णांक। अब मैं अगर ऐसा मानता हूं कि n एक सम पूर्णांक है, तो इस कंडीशन में a प्लस बी और a माइनस बी ये ना तो इससे कटेगा और ना तो ये इससे कटेगा और ना ही ये इससे कटेगा, क्योंकि इसका कोई भी एक फैक्टर इन दोनों में से नहीं है। मैंने ये बोला कि अगर ये सम हो जाए तो इसका, आपको पहले ही समझाया मैंने ये कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर सम पूर्णांक हो जाए तो आप इसका कोई भी फैक्टर नहीं बना पाएंगे, और अगर आप कोई फैक्टर नहीं बना पाएंगे तो आप इसको a प्लस बी या a माइनस बी में से किसी से भी नहीं काट पाएंगे, ठीक है, यानी इन दोनों से ही भाग नहीं जाएगा। ये दूसरी बात हो गई आपकी। तीसरी बात मैं करता हूं आज की। तीसरी बात आपके पास आ रही है, आपके देखिए स्क्रीन पर, a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। अब इस कंडीशन में अब आपको मैं ये लिखना चाहता हूं कि जब पहला ये है आपके पास a ऑप्शन, जब n बराबर विषम हो, जब n बराबर विषम हो तो आपको ये पता ही है, अभी मैं फिर से आपको कुछ फॉर्मूले बनाना बता देता हूं यहां पे, क्योंकि अब लगे हाथ ये बात सीख ही लेते हैं हम कि अगर a की पावर 2, सॉरी विषम बोल रहा हूं, तो विषम में आप क्या करोगे, 1 माइनस b की पावर 1, तो आप इसको लिखेंगे a माइनस बी, पहला। दूसरा फॉर्मूला,
आप देखते हैं a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। तो अब आप समझिए, मैंने एक बार a माइनस बी तो यहां लिखना ही है, और दूसरा आपको याद भी होगा a स्क्वायर माइनस की जगह प्लस ए बी, फिर प्लस, फिर बी स्क्वायर। देखिए अगर यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो यहां हमेशा, पहले वाले में तो माइनस, लेकिन दूसरे वाले में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ये ध्यान रखना। देखो ये फॉर्मूले बनाना बता देता हूं आज मैं, आपको बहुत मजा आएगा। अगर a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला पूछे आपसे कोई, तो कुछ नहीं करना, आपको a माइनस बी लिख देना है पहले, और फिर इस फॉर्मूले को आगे ऐसे ड्राइव करना। अगर घात 5 है तो आप क्या करना, a की पावर 4 लेना है। यहां पहले कितनी लोगे, 4। और जब a की पावर 4 लोगे तो फिर b की पावर 0 ले लेना, ठीक है। और फिर प्लस a की पावर 4 में से 1 कम कर देना, 3, और इसकी 1 पावर बढ़ा देना। फिर उसके बाद प्लस a की पावर 1 और कम कर दो, 2, और इसकी 1 और बढ़ा दो तो 2, और फिर उसके बाद a की पावर 1 और कम कर दो तो 1, और b की 1 और पावर जोड़ दो तो 2 और 1 3, प्लस फिर एक a की पावर 1 और कम कर दो तो 0, और b की पावर कितनी कर दोगे, 4। इस तरीके से होगा। लेकिन इस बात को आप लिखेंगे कैसे, देखिए इस बात को कैसे लिखेंगे आप, मैं इस बात को ऐसे लिखने वाला हूं कि ये a माइनस बी होगा, और ये a की पावर 4, क्योंकि b की पावर 0 का मतलब होगा 1। तो 1 को अगर a रेस टू द पावर 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा a रेस टू द पावर 4, प्लस यहां पर a की क्यूब प्लस और b लिख दूंगा, यहां b की पावर 1 को b लिख देता हूं मैं, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब, प्लस यहां से a खत्म हो चुका होगा, यहां 1 से गुणा करके क्या लिखना है मुझे ऐसे बताना है। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताया, एक्स्ट्रा चीज बताई मैंने आपको कि इनके फॉर्मूले भी ऐसे बनाए जा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आते तो आज आपने सीख लिया। फिर भी मैं कहना क्या चाह रहा था, बात हमारी ये थी, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी, देखिए यहां पर पहले प्लस का साइन हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा माइनस का साइन। तो मैं तो यह कहना चाह रहा था कि a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 बराबर a माइनस बी, और a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस बी, और फिर कुछ गुणनखंड आगे। इसी तरीके से अगर यहां घात 5 है और माइनस साइन है तो ये तो रहेगा ही रहेगा हमेशा a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें इस, जब भी ये करते हैं और जब भी घात विषम होती है, जब भी घात क्या होती है, विषम होती है, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय हमें कम से कम, यानी ये वाला जो है, अगर घात विषम हो तो a माइनस बी से विभाजित होगा, से विभाजित होगा a माइनस बी से विभाजित होगा। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई कि ये अब a माइनस बी से विभाजित होना ही है, क्योंकि a माइनस बी से हमेशा ये गुणा होता है, ठीक है, हमेशा ये इससे गुणा होता है। अब आती है अपनी अगली बात, और अगली बात क्या है, देखिए अगली बात आपके पास ये रही कि चौथी बात है आपके पास ये, और ये है a की पावर n माइनस बी की पावर n, जब ये वाला b पॉइंट है, पहले वाला a था, ये b वाला पॉइंट है, जब n बराबर सम संख्या, सम हो, सम पूर्णांक को, ये अगर ये सम पूर्णांक है तो n अगर सम पूर्णांक है तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। देखिए अब इस बात को भी समझिए आप, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा कि a की पावर, या तो ये a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, और अब इसके तो टुकड़े आप जानते ही हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी होगा, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी होगा। अगर ये ऐसे भी होता ना, अगर ये 2 की जगह 4 भी होता, तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, और इसको अगर आगे फिर तोड़ते आप तो आपको वही मिल जाता जो ऊपर मिलता। तो इस तरीके से आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर ये घात, यहां पर घात जो है वो सम पूर्णांक हो तो उस कंडीशन में आपके पास अगर सम पूर्णांक हो तो ये वाला जो है वो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से
यानी इनसे विभाजित होगा, विभाजित होगा। आप ये कंफर्म कर सकते हैं अब बातें कि अब आपको ये चारों बात समझ आ गई। अब आपको ये चारों बात समझ आ ही गई तो मैं एक बार इनको नट सेल में यानी एक साथ एक चीज लिखकर यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपके नोट्स ठीक से बन जाएं। देखिए, पहली बात हमने लिखी a प्लस बी, और ये भी n और ये भी n, ठीक है, a प्लस बी और इनकी पावर n, ठीक है। अब इस बात को मैं ये कह रहा हूं, और एक दूसरी बात मैं लिख रहा हूं यहां पर a की पावर n और b की पावर n, ठीक। और एक में लिख रहा हूं यहां पर तीसरी बात a की पावर n माइनस b की पावर n, और चौथी बात मैं लिख रहा हूं यहां पर a की पावर n माइनस b की पावर n। तो ये तो यहां पर तो है n, देखिए यहां पर तो n है इस वाली लाइन में, यानी इधर तो n बराबर क्या है, n बराबर सम है, n बराबर सम पूर्णांक, ठीक है। आप ऐसे बना लेना सम पूर्णांक, और इस तरफ n बराबर क्या है, इधर n बराबर है इधर विषम। विषम का मतलब ओड होता है भैया, विषम पूर्णांक, ठीक। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो अब यहां पर मैं अलग चीज बताना चाह रहा था आपको, वो ये थी कि देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, a माइनस बी, और यहां पर भी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब आप समझिए मैं यहां जो बात करने वाला हूं, अब मैं आपको बात जो करने वाला हूं वो ये है, अगर ये n विषम है, अगर ये n विषम है और ये साइन प्लस है तो ये इससे विभाजित होगा, इससे विभाजित नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस का कोई सीन नहीं है प्लस वाले में। दूसरी बात, अगर n a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहां n अगर विषम है वही, ठीक है, अगर विषम है तो यह माइनस है तो ये माइनस से होगा, प्लस से नहीं होगा, ठीक है, प्लस से नहीं होगा, ऊपर वाले में माइनस से नहीं होगा। इतनी बात अगर आप समझ गए तो इस वाली बात में अगर ये सम पूर्णांक है और अगर यह सिंबल प्लस का है तो प्लस में आप ना तो इसका ये फैक्टर बना पाएंगे, ठीक है, और ना ही आप ये वाला फैक्टर बना पाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, a की पावर n माइनस b की पावर n अगर आप कर रहे हो और अगर आपके पास यहां सम पूर्णांक है a, तो आप इससे भी काटेंगे माइनस वाले में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इसके फैक्टर होंगे, और अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो जो संख्या बन के आएगी वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगी। अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई, मैंने कोशिश करी है कि मैं बेसिक से ये चार पार्ट में आपको मैंने ये चार चीजें आज की क्लास में अब तक का बेसिक जो मैंने समझाया आपको, क्या ये बात आपको समझ आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मेरे भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम पूछता है मैं उनके ऊपर अब बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न था जिसमें रिमाइंडर थ्योरम्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं लिख कर कराऊंगा आज, इन सबको देखते जाइए। एक सवाल है मेरे पास, जब मैं यहां पर इसको लिख देता हूं 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 पे 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, ठीक है। ये आपके पास एक सवाल है और ये कहा जाता है कि इसको विभाजित किया जाता है और शेषफल कितना आएगा, यानी आपको ये बताना है कि इसमें कौन से नंबर से, जहां पर के एक ऑड नंबर भी है, यहां पर जो के है ना, ये इसमें आपको ये देखना है कि ये कौन सी संख्या से विभाजित की जा सकती है, ठीक है, ये कौन सी नंबर से, ठीक है, किससे विभाजित होगा, मैं ये किस से विभाजित होगा यदि के विषम पूर्णांक है, के विषम पूर्णांक
है। तो एक क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं बात करना चाहूं कि k एक विषम है, मान लो k का मान 1 है, तो 1 गुना 2 कितना हुआ, 2, और ये हुआ। तो आप देखिए, आपको अगर थोड़ा सा इस बात को समझना चाहो तो देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं यहां पर, 8 की पावर 2 और फिर उसको मैं कर लेता हूं k से गुणा, तो 2k हो गया, ये समझ गए होंगे आप। 5 की पावर 2, फिर मैंने इसको k से गुणा कर लिया। और अब अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये वाली संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी, अब k का मान क्या है, विषम पूर्णांक है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो अब अगर ये बात आप जानते हो तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 64 रेज टू द पावर k प्लस 25 रेज टू द पावर k। अब ये किससे डिविजिबल है, ये वाली जो संख्या है ये हमेशा, ये वाली जो संख्या है ये हमेशा 64 प्लस 25 से विभाजित है, से विभाजित होगी, विभाजित है। इससे अगर विभाजित है तो ये कितना आएगा, इसका मतलब 24 और ये 89 से विभाजित है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे अब कि 89 आपका आंसर होगा, 89 से विभाजित होगी, यानी ये वाली संख्या आपकी 89 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ आई होगी कि सवाल किस तरीके से करेंगे। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना और घात सम है या विषम है, बस इतना ही देखना है और यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं, 127 की पावर, देखिए इसको अगर आप समझ गए हो, लिख लिए हो, तो मैं आगे चल रहा हूं। अब अगला सवाल है आपके पास, 127 की पावर, जब, मैं सवाल लिख रहा हूं आपको, आज का सवाल 2, जब 127 की पावर, 127 की पावर 97 है, 97 है, प्लस 97 की पावर भी 97 है, 97 की पावर भी 97 है, को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो अगर ये सवाल है आपका तो देखिए इसको सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम, वो देखिए एक बार। अगर मैंने ये देखा कि ये घात सेम है और ऑड है, ठीक है, और अब मैं जानता हूं सॉल्यूशन में अगर मैं बनाऊं इसका, तो मैं जानता हूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n में a प्लस b का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 1 प्लस b का भाग तो जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि n क्या है, ओड है इस कंडीशन में, और ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है ऊपर। तो इसमें भाग किसका जाएगा, 32 का भाग देने के बाद शेषफल कितना बचेगा ये बताना है। तो मैंने कहा कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 है, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला यहां पर पावर जो है ये ओड है, यानी ये विषम है। और अगर पावर विषम है तो आप ये समझ गए होंगे कि आप इसमें मतलब ये वाली जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी, ये संख्या जो होगी ये विभाजित होगी 127 प्लस 97 से विभाजित हो जाएगी, से विभाजित है, इससे ये विभाजित है। अगर इससे विभाजित है तो इसका मतलब आपको यही देखना है कि अब इससे विभाजित है, और अब आपको अगर इससे विभाजित है तो इसका मतलब इसमें आप 32 का भाग दे लेंगे, और जब इसमें आप 32 का भाग दे लेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाग जाता है कि नहीं जाता। इनको जोड़ के देखना है एक बार आप कितना आ रहा है, इसको जोड़ के देखते हैं तो आपको आया ये 7 और 7 4, और ये यहाँ पे 9 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2 224। अब आप देखेंगे कि ये 224 जो है ये 224 बनता कैसे होगा, तो 224 में आप देखेंगे कि 32 का कहीं ना कहीं इसमें कोई कनेक्शन है क्या, ये वाली चीज अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा ये
कि ये आपका 112 गुणा 2 है, और 112 गुणा 2 होने का मतलब है वहां पर कितना है, 32 है, तो ये बिल्कुल 7 का भी गुणा है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको लिख दूं 7 का अगर भाग दूं मैं इसमें, तो 3 बार गए 1 2 यानी 32, 7 गुणा 32 है ये संख्या कितनी है, 7 गुणा 32 है। मैं ये कह रहा था, इस बात का मतलब समझना, 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को अगर 32 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये संख्या कटेगी कितने से, तो आप जवाब देंगे कि सर आप इन दोनों को जोड़ लो, तो मैंने जोड़ लिया, इससे कटेगी। तो ये बनता कैसे, तो मैंने बताया कि ये बनता ही 7 गुणा 32 से। इसका मतलब 32 इसी का कोई टुकड़ा है। अरे तो भाई जब 224 से कट रही है तो 224 का ही तो एक टुकड़ा 32 है। इसका मतलब 32 से अगर भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 शेषफल रहेगा। इसलिए इसका अगर 32 से विभाजित करोगे तो मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूं कि अगर इसमें आप 32 का भाग दोगे तो आपका शेष जो बचेगा यानी रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0, और आंसर क्या करेंगे, 0 आंसर करेंगे आप। इस बात को आपको समझना है कि यहां पर आंसर होगा 0। चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप के, एक दो क्वेश्चन हम इसी टाइप के और देखते हैं। देखिए ये सवाल देखिए आप, क्या हो रहा है, चलिए इसको यहीं देख लेते हैं, यहीं कर लेंगे। आपको दिखा 49 की पावर 15 माइनस 1 विभाज्य, किससे विभाज्य होगी ये वाली, ये वाला सवाल किससे विभाज्य, अब देखोगे तो ये किससे विभाज्य होगा इनमें से देखना है। तो आपने देखा 49 15 है, और एक की भी 15 कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो। और जब ऐसा लिख सकते हो ये घात विषम है तो इसका मतलब ये किससे विभाज्य होगा, 49 माइनस 1 से, 1 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। और इससे अगर विभाजित होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि 48, और 48 के टुकड़े अगर आप देखते हो, यहां पर आपको दिखा 48 नहीं दिखा, तो 48 के अगर आप टुकड़े देखते हो तो 24 16 और ऐसे ही 12 8 और ऐसे ही कुछ और भी होगा, 6 भी होंगे, ठीक है। तो अब आपको यह बताना है कि कौन सा आंसर होगा, और कौन सा आंसर होगा ये अगर आपको बताना है तो ऑप्शन में 50 51 29 दिख रहा है, 8 भी दिखा आपको ये वाला, इसलिए आप आंसर करेंगे 8। तो इस सवाल का आंसर भी आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो आज जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, आज जो बात हमने सीखी है, उस बात का निष्कर्ष यही था कि आपने a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n के बेस्ड पर जो आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इससे बेस्ड क्वेश्चंस जो सवाल आते हैं आपके पास परीक्षाओं में, उनके आंसर कैसे करें बिना कोई कंफ्यूजन, इन सवालों को हम सोल्व करना आज सीख गए हैं। और इसी तरीके से हम इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगली क्लास में लेके आएंगे, और अगली क्लास तक आप इसी बात को, आज एक छोटी क्लास हुई है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, और इसका रिवीजन करने के बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ 5-7 क्वेश्चन और जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में।